ओके, आ गए आ गए। चलिए, क्या लिखा हम लोगों ने? एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 12 ईच, और पार वैल्यू कितनी? 10। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, एप्लीकेशन मनी ₹3। उससे अगली लाइन, अलॉटमेंट 3+2। इसका क्या मतलब हुआ? प्रीमियम यहीं पे ये अलॉटमेंट। हाँ, अगर ऐसा होता तो, अभी तो मैंने अलग अलग ये पहला एग्जाम्पल है, समझ रहे? अच्छा, उसके बाद उसके नीचे फर्स्ट कॉल 1 रुपी, फाइनल कॉल बैलेंस होगा, कितना बैलेंस बच रहा है? 3 रुपए, डाल दीजिए फाइनल कॉल 3 रुपीज। नहीं, अभी बताऊंगा। अभी अभी इस क्वेश्चन में कोई डिफॉल्टर नहीं डाल रहा, ठीक है? आप लिख दीजिए पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ही बनाएंगे, टी शेप में बनाएंगे अभी, ठीक है? एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, अब आप मुझे बताइए, क्या आपको जर्नल एंट्रीज याद आ रही है जो स्कूल में करी थी? पहली एंट्री क्या डालते थे एक बार? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? 12, सारा का सारा भी 3 रुपए। हाँ, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री, टू शेयर कैपिटल कितना? 3 लाख, 3 लाख। अगली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। शेयर अलॉटमेंट कितने से? 5 लाख। टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू एसपीआर 2 लाख, और अगली एंट्री बैंक टू शेयर। फ्लो बन जाएगा ना? शुरू कर दीजिए। 5 लाख शेयर अलॉटमेंट, 5 लाख। चलिए स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चे। ऑनलाइन जो बच्चे हैं ना, बच्चे क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, मैं आपको फैक्ट्स फटाफट लिखवा रहा हूँ, इसकी जर्नल एंट्री डालेंगे, ठीक है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 1 लाख, एट द रेट ऑफ 12 ईच, पार वैल्यू था 10, एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल 1 रुपए, 3 रुपए फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जर्नल एंट्री डाल रहे हैं। एक बात बताओ, तुमने फर्स्ट एंट्री क्या डाली? आपने एंट्री डाल दी, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको हर एंट्री पे बैलेंस शीट का दिखाना चाहूंगा। मुझे एक बात बताओ, जब तुमने एंट्री डाली, क्या तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बैंक आ गया 3 लाख, क्योंकि ये एसेट है तो एसेट साइड पे चला गया। व्हाट अबाउट एप्लीकेशन? क्या नेचर है इसका? लाइफ में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस 4 होते हैं, क्या है ये? लायबिलिटी है। इसका मतलब ये शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाए। हर एंट्री पे बैलेंस शीट, भाई शेयर एप्लीकेशन क्या होता है? मालिक थोड़ा ना बनो अभी तुम। मैं सिर्फ एक डेट दी थी, यहाँ पे पैसे रख दो, जिसको मालिक बनना, बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा नहीं पता, तो आपका एडवांस ही आ रखा मेरे पास, नाम है बस शेयर एप्लीकेशन।
ठीक है, अगली एंट्री में मालिक बना रहा हूं आपको, शेयर एप्लीकेशन खत्म कर दूंगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, और जैसे ही आप एंट्री डालोगे शेयर एप्लीकेशन कट जाएगा, डेबिट हो गया, और क्या आ जाएगा बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। मेरी बात सुनते जाइएगा ध्यान से। क्या मैंने आपको पूरा मालिक बना दिया क्या? 3 रुपए से बने हुए मालिक, एक ही शेयर पे फोकस कर लो चाहे, नहीं तो 1 लाख इंटू 3 ही तो हो रहा है। आपके जितने भी शेयर है 3 रुपए से मालिक बने हो अभी आप। और मालिक क्यों बन रहे हो मालूम है? कौन सा अकाउंट है जो आपको मालिक बना रहा है? ये बात एग्जैक्टली, फोकस रखिएगा ये बात का। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? वेरी गुड, आपने एंट्री डाली शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। शेयर अलॉटमेंट कितने से? 3 लाख और 2 लाख ना, आप सुन लो बात, शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट करा 5 लाख से, क्या है ये, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस शेयर अलॉटमेंट? एसेट लायबिलिटी ना, वो कहानी नहीं, 4 चीजें होती हैं, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। क्या है ये? इनकम, इनकम है तो इनकम डेबिट हो रही है, एक्सपेंस है ये, किस बात का खर्चा है आपका ये? ये कैसा खर्चा है? लाइबिलिटी खत्म हो रही है। लाइबिलिटी बनी ही कब थी शेयर अलॉटमेंट की जो खत्म हुई? एग्जैक्टली, दैट्स एन एसेट। मैंने ड्यू करा है, तुम सारे शेयर होल्डर बनने वाले, अब तो बन गए, तुम एप्लीकेशन आ गया, तुम सबको फोन कर रहा हूं, कॉलिंग अप द मनी। कॉल्ड अप क्या होता है? पैसा मांगना। कंपनी ने आप सबसे पैसा मांगा है, और अगर पैसे मांगूंगा तो तुम सारे मेरे डेटर जैसे हो, डेटर से पैसा मांगा जाता है, भाई पैसे दे दे, ऐसी शेयर होल्डर को बोला जा रहा है पैसे दे दो। तो ये क्या है बच्चे आपका? एसेट है। व्हाट अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल? लाइबिलिटी। एंड व्हाट अबाउट एसपीआर? रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, कि पैसे तो 5 लूंगा तुमसे, पर लाइबिलिटी 3 की बनाऊंगा, तो 2 लाख तो मैं अपना प्रीमियम खा रहा हूं। इसका मतलब शेयर अलॉटमेंट 5 लाख का एसेट बना, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गया, और एसपीआर, बैलेंस शीट मैच हो रही है आपकी। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने पैसा दे दिया क्या मुझे अलॉटमेंट का? इस एंट्री, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज एंट्री नंबर 3, अभी आपने पैसा नहीं दिया, ठीक है, दिस इज जो थर्ड एंट्री क्या, कॉल्ड अप करा है मैंने, कॉलिंग अप, ड्यू करा है मैंने, ठीक है। अगली एंट्री में एग्जैक्टली बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 5 लाख और 5 लाख। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको मालिक, मैं आपको मालिक तब बना रहा हूं जब आप मुझे पैसा दे रहे हो, तब कि भाई 5 लाख तूने दे दिए तब, या जब मैंने कॉल अप करा तब। देयर इज अ डिफरेंस। ये है कॉल अप द मनी, और ये है पेइंग अप द मनी। दिस इज कॉल करके मंगाया और वो पेमेंट करी। मालिक कब बन रहे हो आप? जब पेमेंट करिए। ऊपर वाली 2 एंट्री में मालिक कब बने आप? तो आप लॉजिक अकाउंटिंग एंगल पे लगाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अकाउंट विच मेक्स यू द ओनर। तो इसमें कब बनाया मैंने आपको मालिक? कॉल्ड अप, ड्यू बेसिस पे चलता है जी, पैसे दो ना दो मालिक तो बन गया। अभी के लिए तो एज्यूम कर लेंगे पैसे आ ही गए, सिंपल वाला क्वेश्चन है ना। अगर पैसे नहीं आए होते तो बैंक डेबिट ना करके कॉल्स इन एरिया डेबिट कर देता मैं। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, शेयर अलॉटमेंट कट जाएगा, बैंक आ जाएगा 5 लाख। आपकी बैलेंस शीट में बैंक में टोटल पैसा कितना आ गया? 8 लाख। 8 लाख, और कैपिटल कितने से बढ़ रखा है? 6 लाख। 6 लाख से, और 2 लाख किससे बढ़ रखा है? एसपीआर। समझ आ रहा है बच्चे? अगला समझिएगा, अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? मालिक बना दिया आपको मैंने, हाँ बना दिया। अब आप मालिक 7 रुपए से दिखोगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करा तो 1 लाख यहां बढ़ जाएगा, मालिक हो गए 7 रुपए से, और शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख रुपए, बैलेंस शीट मैच हो गई। अगली एंट्री
मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ड्यू करूंगा कुछ भी हो जाए पूरे चैप्टर में, अलॉटमेंट को भी अगली एंट्री पे खत्म कर दूंगा, फर्स्ट कॉल को भी खत्म। ठीक है ना? तो अब आपका क्या हुआ बच्चे, शेयर फर्स्ट कॉल खत्म, और क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट 1 लाख। सेवेंथ एंट्री, शेयर फाइनल कॉल कितना, 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, और अगली एंट्री शेयर फाइनल कॉल 3 लाख 3। पहले ऊपर वाली एंट्री पोस्ट कर देता हूँ, शेयर फाइनल कॉल 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, फिर उसके बाद ये पैसा जब आ जाएगा तो बैंक में 3 लाख। हर स्टेज पे बैलेंस शीट मैच हो रही थी। अगर मैं इस बैलेंस शीट को रिफाइंड कर दूं तो आपके हिसाब से बैंक में कितना आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 10 लाख रुपए। एसपीआर कितने से, 2 लाख। कहिए क्लियर है? अभी आप समझिए बात, ये एंट्री है, आपने याद करके आए हो, थोड़ा सा और एडवांस लेवल समझना होता है बात को। ये बैलेंस शीट है, क्या इस बैलेंस शीट से, इसे लिख देता हूं एक बार, एसपीआर है 10 लाख, 2 लाख, और ये क्या है, 12 लाख। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, बस एग्जाम्पल तो हमने और नहीं करना है, सवाल है। आपको क्या लग रहा है, आप जब कंपनी में जाते हो तो एक अकाउंटेंट, आज आप सीए जाओगे तो एक एक बंदे की एंट्री चेक करते हो आप? 100 अकाउंटेंट है कंपनी में, उनकी एक एक एंट्री चेक करोगे आप, आज है मेरी चेक कर, ऐसे थोड़ा ना। ऐसे करने बैठोगे तो ऑडिट में तो बहुत टाइम लग जाए। आपकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि बैलेंस शीट से ही कहानी सामने आ जाए। जैसे सपोज करो मैं अकाउंटेंट हूं, मेरी समझ बेटे, मेरे को एंट्री से, अकाउंटेंट को एंट्री और बैलेंस शीट कनेक्ट समझ नहीं आती। उसे बस इतना पता है, मैं आऊंगा, मेरी ये एंट्री डालनी है, मुझे नहीं पता ये कहाँ चली गई अब सॉफ्टवेयर में। आप अपना रोल समझो। आप ऑफिस में कल को जब अकाउंटेंट से बात करोगे तो उसको बस इतना पता है, भाई मैं सैलरी के खर्चे की एंट्री डालता हूँ, 5,000 एम्प्लॉय है, ये शीट है, किसने छुट्टी ली, क्या है, सैलरी टू क्या है, मुझे नहीं पता ये सैलरी डेबिट हो गया कहाँ चला गया, उसे नहीं आइडिया होता। वो आइडिया किसको होता है, आपको होता है। और आपको अगर आइडिया है तो आपके आगे बैलेंस शीट है, और मान लो मैं अकाउंटेंट हूं और मैं बोल रहा हूँ सर जी हमने तो पार पे शेयर इशू करे हैं, अकाउंटेंट क्लेम्स दैट द शेयर्स आर इशूड एट पार, क्या अकाउंटेंट सही बोल रहा है? तो वो गलत बोल रहा है तो उसके लिए आपको उसकी जर्नल एंट्री चेक करनी है। आप 2 मिनट के अंदर बैलेंस शीट खोल के देख सकते हो, अच्छा भाई पार पे करें, तो तेरा एसपीआर कैसे दिख रहा है ये बात उसको समझ नहीं आएगी। आप समझो, हो गया यार, इनको कैसे पता लग गया? समझ रहे हो? अकाउंटेंट की समझ कहां तक है, बस एंट्री डली बस, और कुछ नहीं बताओ कहां जा रही है बात। वो डेली आता है, एंट्री पे एंट्री डालता है, शीट वर्किंग करता है, कुछ कैलकुलेशन कैलकुलेटर से एंट्री डालता है, खत्म। ऐसे करके 500 अकाउंटेंट होते हैं। कोई सैलरी देख रहा है, उसको ये पता होगा इतने एम्प्लॉई हैं, इतनी छुट्टी ली, ये कैलकुलेशन, ये सब में थोड़ा ना आप जाओ। कोई सैलरी देख रहा है, कोई रेंट देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, आपको 5 मिनट के अंदर बात निकालनी होगी। अब आप मुझे बताइए, अगर अकाउंटेंट ये बोले कि सर जी इशू तो हमने प्रीमियम पे करा है, पर प्रीमियम 3 रुपए का है, सही बोल रहा है भाई? अगर 3 का होता ना तो 3 लाख रुपए का प्रीमियम दिख रहा होता, एंट्री में जाने की जरूरत नहीं है उसे मेरे को। समझ रहे हो? दूसरी बात, कह रहे सर नहीं 2 रुपए है, पर डिफॉल्टर है सर, अभी हमें 4 लाख मिले नहीं है, मतलब 12 में से 8 मिल गए, 4 नहीं मिले। एक तो दिख रहा है, पर एग्जैक्टली पर अगर मैं आपको बोलूं बैंक में सेल परचेज बहुत सारी होगी, आपको इमीडिएट नहीं दिखेगी। अगर डिफॉल्टर होते ना तो कॉल्स इन एरियस दिख गया होता। समझ रहे हो? वो कैसे आता है मैंने भी सिखाया नहीं, तो ये वाला पॉइंट तो आगे देख लेंगे। बट एक छोटी सी बात अगर बोलूं, अकाउंटेंट कह रहा है सर हमने भी सारा पैसा नहीं मांगा, हमने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगा। यानी कि एप्लीकेशन मांग लिया, मैंने कहा पैसे मिल गए, कह रहे हाँ मिल गए। अलॉटमेंट मांग लिया, मैंने कहा पैसे मिल, कह रहे हाँ मिल गए। कह रहे और फर्स्ट कॉल मांगा है, मैं पैसे मिल, कह रहा हाँ मिल गए। सही बोल रहा है वो?
अगर बेटे तूने 3 चीजें मांगी होती ना तो तेरा कैपिटल 7 लाख पे होता। क्योंकि आपको स्टेज दिखना चाहिए, ये कैपिटल बढ़ा कैसे। ये कैपिटल जब जब आपने कॉल अप करा तब बढ़ा ये जो 10 लाख रुपए आपको दिख रहा है ना, ये इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये कैसे बढ़ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं सबसे पहले ये 3 लाख इसमें गया, उसके बाद जब आपने कॉल अप करा तो ये वाला 3 लाख गया, फिर ये वाला 1 लाख गया। अगर उसने सिर्फ यहीं तक मंगाई होती तो 7 लाख दिख रहा हो, लेकिन ये 10 इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई तू फाइनल कॉल भी मंगा चुका है। एंट्री का रोल इतना नहीं होता, बट बस एंट्री डाली उसका तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर 10 रुपए दिख रहा है, अब एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आप क्या कहोगे। ये बैलेंस शीट है और क्वेश्चन कह रहा है दैट इशू प्राइस इज ₹12, इज इट करेक्ट? करेक्ट, बिकॉज यही बैलेंस शीट है, इशू प्राइस इज 12, ₹10 पार्ट, ₹2 एसपीआर। करेक्ट, सही बोल रहे। सिर्फ लाइबिलिटी साइड है, ठीक है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एसेट में क्या दिया हुआ है। कॉल्ड अप इज 10। क्या क्वेश्चन सही बोल रहे, क्या अकाउंटेंट सही क्लेम कर रहे हैं? कॉल्ड अप इज 10। नहीं, प्रीमियम का ना नाम कॉल्ड अप में नहीं आता है ना, पार वैल्यू के एंगल से बोला जाता है। कॉल्ड अप इज 10, सही है। कॉल्ड अप इज 8, गलत है। तो कॉल्ड अप इज 10 फिक्स्ड है, पेड अप इज 8। एक बार ना, आपको बैलेंस शीट में बैंक का कुछ नहीं पता, एक बार समझना एक बार। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि इतना डेटा दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल। बस, नहीं, एक बार समझना, मतलब मैं थोड़ा सा टेक्निकल उस पर जा रहा हूँ, आंसर दे दोगे आप, मुझे पता है। कॉल्ड अप 10 ने कंफर्म्ड है, पेड अप 8 कह रहा हूँ। क्या मैं कह सकता है कंफर्म नहीं पता लग रहा है आंसर। पेड अप मुझे मिला कितना, वो ये कैपिटल डेटा नहीं देते इसमें, समझ रहे हो। पेड अप 8 है, पेड अप 10 है, तो ये तो कॉल्जन एरियर या बैंक का लेजर देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 8 होगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, नहीं है ना, क्योंकि ये तो कॉल्ड अप से बढ़ रहा है। जो पैसा आ रहा था वो तो बैंक डेबिट कर रहा था हर बार यार। तो पेड अप कितना है, इससे पेड अप कंक्लूड नहीं होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल से क्या कंक्लूड होता है कि मेरा कॉल्ड अप कितना है, मैंने मांगा कितना, मुझे रिसीव कितना हुआ। भाई ये तो भाई अब आपको वो देखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर दिया नहीं हो। अगर ये पूरी बैलेंस शीट है, ये लो, अब बताओ पेड अप कितना है। पूरा 10 का 10 है जी। कैसे 10 का 10 है, मान लो इतना है तो बैंक में दिख रहा है आपको सारा, दूसरा कॉल्स इन एरियर का नाम भी नहीं दिख रहा, समझ रहे हो। और लो एक बार जरा अगर इतनी बात कर ली तो, सर आखिरी के जो 3 लाख थे ना, नहीं मिले सर हमें, नहीं मिले आखिरी के 3 लाख। तो भाई अगर नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर डालेगा ना, क्योंकि बात इतनी सी है, पैसा आ जाता तो बैंक डेबिट हो जाता, नहीं होगा तो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। अब सवाल ये, कॉल्स इन एरियर का नेचर क्या होता है? एसेट होता है। उम्मीद नहीं छोड़ी है मैंने, पैसे लेके रहूंगा आपसे मैं। इसका मतलब ये हो जाता कि बैंक में 9 लाख दिख रहा होता और कॉल्स इन एरियर्स। अब अगर मैं आपको कहता कि सर फुल्ली पेड अप है सर सारा, अब झूठ होगी ना वो बात, क्योंकि अब अगर कॉल्स इन दिख रहा है इसका मतलब भाई पूरे 10 रुपए मांग चुका हूं, या आप ऐसे ही बोल दो पूरे 12 मांग लिए मैंने एसपीआर मिला मिलू के, जिसमें से 9 लाख आ गए, मेरे 3 लाख बचे रहे। तो आप समझिए, इट्स नॉट अबाउट कि हमें एंट्री के अंदर जाना है, हमें इतना नॉलेज सेट होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को हैंडल करा जाए, समझ रहे हो, और ये चीजें काम आएंगी आप। हाँ, एडवांस भी आ जाएगा इसी तरीके से। मान लो ऐसे ही बोल रहा हूं, 6 रुपए मांगे हैं, 9 रुपए आ चुके हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से दिख रहा होगा। हम्म मैंने मांगे कितने हैं, 6 रुपए, मिले कितने हैं, 9 रुपए। एडवांस होता है वो 3 रुपए, वो छोड़ो, मुद्दे की बात है, कैपिटल कितने से दिखेगा, 6 से दिखेगा। मैंने 6 मांगे, आपने 1 रुपया नहीं दिया, कैपिटल कितने से दिखेगा, 6 से ही दिखेगा, क्योंकि कैपिटल तो 6 है। दे दोगे पैसा तो एसेट में बैंक दिखा दूंगा, नहीं तो कॉल इंजीनियर दिखा दूंगा 6 का। और ज्यादा दे दोगे तो बैंक में जैसे 9 आ जाएगा तो यहाँ एडवांस आ जाएगा नीचे।
आपको ये चीज रिलेट होनी चाहिए, बताइए। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो बेसिकली एकदम बेसिक लेवल पर हो गए। नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स हम लोग फर्दर इसके बढ़ाएंगे। ठीक है साहब? चलिए, तो इतना रखते हैं सर जी, और मिलेंगे अब वेंसडे। मैंने कोई टेस्ट रखा भी आप बच्चों का? तुम्हारा इवनिंग वालों का है ना? हाँ, ठीक है, चलिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।